Hello and welcome back. After covering RL series circuit in the previous video, this is related to RC series circuit. तो RC सीरीज सर्किट में हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटेंस जो दोनों सीरीज में लगे हुए हों, एक वोल्टेज है, VR is the voltage across resistance, VC is the voltage across capacitance. As we know VR की वैल्यू है I into R and VC की वैल्यू है I into XC. ठीक है, साथ ही साथ वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के सेम फेस में है, ये हमें मालूम है पहले से, एंड करंट एंड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर हैविंग ए एंगल ऑफ 90 डिग्री वेयर करंट इज लीडिंग. अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो अगेन कंसिडरिंग करंट ऑन द रेफरेंस एक्सिस, ये आपका I है, ये आपका VR सेम फेस में हो गया और ये आपका हो गया VC जो कि 90 डिग्री से लैग करेगा करंट से, राइट. तो पैरेललोग्राम प्लॉट करने के बाद आपको यहां से दोनों वोल्टेजेस का एक फेजर सम मिलता है जो कि V के बराबर है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर है. अब आप ये देख रहे हैं कि जो VC क्वांटिटी है वो आपकी रेफरेंस एक्सिस पे नीचे 90 डिग्री -90 डिग्री पे प्लॉटेड है, राइट. तो हम क्या करते हैं, इस VC को एक माइनस साइन के साथ कंसीडर करेंगे आगे, क्योंकि आपका जो यहां से एंगल बन रहा है ये वाला एंगल नेगेटिव का एंगल है, माइनस ऑफ फाई है, क्योंकि ये पॉजिटिव फाई ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव फाई होता है. तो इस फाई को नेगेटिव लाने के लिए VC की वैल्यू को नेगेटिव होना जरूरी है, सो दैट whenever we calculate the angle phi there is always a discrimination between plus angle and minus angle. ठीक है, तो VC को अगर हम माइनस लिखें और यहां से एक रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करें तो वी विल गेट V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस माइनस VC स्क्वायर, विच विल गिव यू अल्टीमेटली VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर इज इक्वल्स टू V. VR और VC की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ I R का होल स्क्वायर प्लस I XC का होल स्क्वायर. I को कॉमन लेके V के इस तरफ पहुंचा देते हैं, we will get V upon I is equals to under root of R square plus XC square, that is nothing but the impedance of this RC series circuit. ठीक है, तो ये एक तो हमें यहां से मिल गया. दूसरा, अगर हम कैलकुलेट करें फाई एंगल को तो वी गेट tan phi is equals to माइनस ऑफ VC अपॉन VR दैट इज माइनस ऑफ XC अपॉन R. अब इस माइनस की वजह से जो फाई एंगल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द पॉइंट कि किस तरह से हम इस माइनस एंगल को समझ सकते हैं जो हमारा एक्चुअल में फेजर डायग्राम में कंट्रीब्यूट करेगा. साथ ही साथ जो cos phi होगा, cos phi हमारा होगा VR अपॉन V दैट इज R अपॉन Z, सेम वही जो हम करते आ रहे थे. अब अगर फेजर डायग्राम को थोड़ा सा रिप्लॉट करें और V और I के रिलेशन को शो करें तो वोल्टेज आपका अगर रेफरेंस पे है, अगर इस वोल्टेज को रेफरेंस पे लें तो करंट आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा जो एक फाई एंगल को बनाएगा जिसमें करंट आपका लीड करेगा. फ्रॉम देयर यू गेट I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ये आपका करंट का रिलेशन बन गया. आफ्टर दिस पावर की अगर बात करें तो पावर को कैलकुलेट करने से पहले एक वेवफॉर्म बना लेते हैं जो वोल्टेज और करंट के रिलेशन को शो करेगा. वोल्टेज आपका रेफरेंस एक्सिस पर है 0 पाई 2 पाई, ये आपका VM, एंड करंट आपका फाई एंगल से लीड कर रहा है. सेम यहां पर भी है, फाई की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी 90 से छोटी होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ R एंड C. तो ये 90 डिग्री है, यहां कहीं -90 है, तो इन दोनों के 0 से 90 के बीच में कहीं होना चाहिए. मान लेते हैं कि ये आपका फाई है, अगर यहां से वेवफॉर्म शुरू होगी तो यहां जाके खत्म हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली यहां जाकर आपका फुल साइकिल पूरा हो जाएगा. तो वेवफॉर्म आपका यहां से शुरू होगा, कुछ इस तरह से चलेगा एंड 2 पाई माइनस 5 पे खत्म हो जाएगा. दिस इज पाई माइनस 5. ये आपका है मैक्सिमम ऑफ IM एंड दिस इज योर फाई, राइट. तो इंस्टेंटेनियस पावर की जब बात होगी तो वी विल मल्टीप्लाई वोल्टेज विद करंट, स्मॉल p इज V into I दैट इज VM IM साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई, सॉरी साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो अगेन साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ही लगाना है हमें. बिफोर दैट लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू वेव फॉर्म्स यूजिंग दीज वेव फॉर्म्स. यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से पाई माइनस फाई के बीच में, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो आपका जो वेव फॉर्म है वोल्टेज और करंट का दोनों पॉजिटिव है, तो टोटल जो वेव फॉर्म बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा. ये है पावर आपका. पाई माइनस फाई से पाई के बीच में करंट नेगेटिव हो गया है, वोल्टेज पॉजिटिव है तो नेगेटिव पावर आएगा. 2 पाई से 2 पाई माइनस 5 के बीच में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो आपका पावर पॉजिटिव आ जाएगा.
एंड सो ऑन। ये जो साइकिल है, ये जो शेप है, ये कंटिन्यू में चलता रहेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो हमें ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन दे देगा। तो फ्रॉम हेयर स्मॉल p इज इक्वल्स टू VMIM by 2 cos phi माइनस VMIM by 2 cos 2 ओमेगा t प्लस phi। ठीक है, ये एक रिलेशन आपको इंस्टेंटेनियस पावर का मल्टीप्लाई करके साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के मिलेगा, जिसमें अगेन हम देख रहे हैं कि एक कंपोनेंट आपका डीसी वैल्यू है, दूसरा कंपोनेंट आपका एसी वैल्यू है, डबल फ्रीक्वेंसी का है। एवरेज जब आप निकालने जाओगे कैपिटल P को, तो एवरेज पावर आपका हो जाएगा VM IM by 2 cos phi minus 0 and that will give you VI cos phi again। ठीक है, अब ये जो VI cos phi है, ये वही पावर है जो रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो रही है। आपको पता है cos phi का वैल्यू R by Z होता है। अगर यहाँ पर पुट करें तो P इक्वल्स टू VI इंटू R by Z, और Z इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन I। उसको भी यहाँ पुट कर दीजिए, तो VI इंटू R अपॉन V अपॉन I। V से V कैंसिल हो जाएगा, I ऊपर चला जाएगा, यू विल गेट I स्क्वायर R। तो यू कैन सी कि ये वही पावर है जो रेजिस्टेंस में जा रहा है। जो हमने प्योर रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा था, वहां था पावर VI दैट वाज इक्वल्स टू I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। सेम यहाँ पर भी है, जो कैपिटल P है वो VI cos phi भी है, वो I स्क्वायर R भी है, और वो V स्क्वायर अपॉन R भी है। एक रेजिस्टेंस में जाने वाला पावर हमेशा सेम होता है। अगर हम इसको इस टर्म में लिखते हैं तो cos phi विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस केस। ठीक है, देन हम अगर वोल्टेज को बनाएं, ये VR है आपका, और अगर VC को भी बनाएं और इन दोनों को क्लब करें V, ये है आपका वोल्टेज का एक फेजर जिसमें हमने सारी वोल्टेज देखी है, और इन वोल्टेज को देख के हम क्लियरली कह सकते हैं कि सारी वोल्टेज एक दूसरे से अलग अलग फेज में है, तो कोई भी डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, जो हमें फेजर सम से करना होगा। और अगर हम यहाँ से करंट को हटाकर सिर्फ इम्पीडेंसेस को प्लॉट करें तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका कैपेसिटर का रिएक्टेंस माइनस का आ जाएगा, और ये आपका वोल्टेज V जो कि Z को कंट्रीब्यूट करेगा फाई एंगल के साथ, जहां से आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल का एक शेप मिल जाता है RC सीरीज सर्किट के लिए। और यहीं से आपको मिलता है Z का वैल्यू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, अब वोल्टेज और करंट को आप बनाते हुए अगर करंट के दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं, अगेन ये हो जाता है I cos phi और ये हो जाता है I sin phi। तो सेम दोनों पावर यहां पर भी है, क्योंकि कैपेसिटर आपका पावर को सर्कुलेट कर रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दे रहा है। तो P का वैल्यू जो VI cos phi है, ये आपका रेजिस्टिव पावर हो गया जो कंज्यूम हो रहा है। रिएक्टिव पावर हो गया VI sin phi, सेम फॉर्मूले के साथ, बट द डिफरेंस इज देयर कि जो आपका इस बार Q है वो कैपेसिटेंस के केस में नेगेटिव का होता है। क्यों नेगेटिव का होता है? क्योंकि फाई का वैल्यू आपका नेगेटिव है। हमने अभी ऊपर देखा कि साइन माइनस फाई को अगर आप पुट करते हैं तो साइन माइनस फाई आपको देता है माइनस साइन फाई के बराबर वैल्यू। ठीक है, मींस जब भी आप आरसी के लिए जिसमें कैपेसिटर आपका मेजर रोल प्ले कर रहा होगा, उन कंडीशंस में आपका रिएक्टिव पावर हमेशा नेगेटिव का आएगा जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, ड्यू टू द फाई एंगल बीइंग नेगेटिव। एंड थर्ड पावर दैट इज अपरेंट पावर एस अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और V इंटू I वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये तीन पावर आपके पास फिर से हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट RC सीरीज सर्किट। बिल्कुल सेम है, सिंपल है, हम बिल्कुल एक ही तरह से चीजों को प्रोसीड कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ भी खास नया नहीं करना होता है। राइट, तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। एक और लास्ट हमारा जो बच रहा है वो है RLC सीरीज सर्किट्स, उसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।